केजरीवाल जी, ये बताइए कि इस समय भारत में सबसे महंगी बिजली कहाँ है? गुजरात के अंदर है। लगता है अगला चुनाव वहीं है। अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले सबसे महंगी बिजली कहाँ थी? पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा। गजब है केजरीवाल जी। आपको तो ये भी पता होगा कि पंजाब में कितने दिनों में भ्रष्टाचार खत्म हो गया? 10 दिन में, 16 दिन में, 20 दिन में। आप तो जादूगर हैं केजरीवाल जी। अच्छा, ये बताइए कि गोवा पर कितने करोड़ का कर्ज है? 23,000 करोड़, 40,000 करोड़, 25,000 करोड़। अच्छा, गोवा में आपकी सरकार नहीं आई, इसीलिए नहीं पता। अच्छा, चलिए यही बता दीजिए कि पंजाब में तो आ गई है, पंजाब पर कितने करोड़ का कर्ज है? 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़। अच्छा, ये भी छोड़िए, पंजाब भी छोड़ दीजिए। आप तो बरसों से दिल्ली में हैं, यही बता दीजिए कि दिल्ली में कितने सीसीटीवी कैमरे लगे? 2,75,000, 1.5 लाख, 2,80,000। लगता है यहां भी कंफ्यूज हो गए। खैर छोड़िए, यही बता दीजिए कि दिल्ली में कितने ठेके खुले? 550, 746, 846। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो राष्ट्र हित को समझते हैं, बल्कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो केजरीवाल के धोखे को अब भी नहीं समझ पाते हैं। मैं केजरीवाल के आंकड़ों की बाजीगरी को दिखाऊं उससे पहले उनके एक बयान की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा था कि पंजाब में सरकार बनते ही जो पहली कलम चलेगी उसमें 300 यूनिट बिजली लोगों को फ्री में दी जाएगी। ये पहली कलम की बात कह रहे हैं। आप जरा उनका बयान ध्यान से सुनिए। जैसे ही सरकार बनेगी, पहली कलम से पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी। लेकिन क्या हुआ? अब तो 1 महीने से ज्यादा हो गया। क्या कहीं फ्री बिजली की बात सुनाई पड़ रही है? नहीं पड़ रही। अब कई मीडिया रिपोर्ट, मैंने बहुत सारी चीजें खंगाली। अब देखिए ना, किसी में नहीं। आप प्रोमिसेस ऑफ 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ साइट आफ्टर ऑलमोस्ट 1 मंथ है। दूसरा, नो चेंज इन पावर टैरिफ, 300 फ्री पावर यूनिट्स गवर्नमेंट येट टू पुट इन रिक्वेस्ट बिफोर PACRC जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। और यही नहीं, मैंने फ्री की तो बात ही छोड़िए, उन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं। अब आप माथा पीटते रहिए। देख लीजिए, ये है डोमेस्टिक पावर रेट हाइक कंज्यूमर्स टू पे मोर फ्रॉम April 1। अब ये केजरीवाल वही शख्स है कि जहां भी चुनाव होता है वहां पहुंच जाते हैं और एक ही बात कहते हैं। आप उनके बयान का पैटर्न देखिएगा। वो कहते हैं कि भैया हमने यहाँ बहुत सर्वे किया, लोगों से बातचीत की और ये पाया कि यहाँ की बिजली सबसे महंगी है। मतलब बात उनको वही करनी है, वही भ्रम पैदा करना है, लेकिन सर्वे की आड़ में। और ये काम उन्होंने, आप देखिए कि पहले 3 राज्यों में किया, पंजाब में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में, गोवा में भी किया उन्होंने। अब जब गुजरात में चुनाव है तो वहां जाकर के भी वो वही काम कर रहे हैं। आप उनका ये पूरा बयान, छोटा छोटा बयान सभी राज्यों का सुनिए, फिर आपको पता चलेगा। गोवा इज अ पावर सरप्लस स्टेट। गोवा के पास पावर की कमी नहीं है। बिजली बहुत महंगी है। सबसे महंगी बिजली गुजरात के अंदर है। पूरे देश में लगभग सबसे महंगी बिजली पंजाब में मिलती है। बिजली, जैसा मैंने कहा, आज सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में मिल रही है। जो सारे देश को बिजली देता है वहां पे बिजली सबसे महंगी है। केजरीवाल में झूठ बोलने का गजब का कॉन्फिडेंस है। बार बार झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं, लेकिन चेहरे पर मासूमियत, ईमानदारी की बनाकर रखते हैं। अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं, देखिए टीवी के सामने केजरीवाल की ईमानदारी का झूठ। कुछ बयानों से आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। पंजाब में भगवंत मान ने 10 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। 16 दिन में पंजाब से भ्रष्टाचार खत्म हो गया। 20 दिन में भाई साहब पंजाब से भ्रष्टाचार खत्म हो गया। आप सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी किस प्रकार से भ्रष्टाचार करती है, और इसका नमूना चुनाव के समय भगवंत मान ने खुद ही दे दिया था, जब उन्होंने बताया था कि उनके दोस्त ने किस प्रकार से वहां एक पुल का निर्माण करवाया। याद है ना आपको? लेकिन बात सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं है। केजरीवाल को तो यह भी नहीं पता कि पंजाब पर कितने करोड़ का कर्ज है। आप खुद सुनिए। 3 लाख करोड़ का कर्जा है पंजाब के ऊपर।
3 लाख करोड़ रुपया तो कोई कम नहीं होता। 4 लाख करोड़ का कर्जा है। यही हाल गोवा के कर्ज को लेकर है। केजरीवाल जी के मन में जो आता है वही बोल देते हैं। आप उनका गोवा को लेकर के भी ये बयान सुन लीजिए। गोवा के ऊपर अभी 23,000 करोड़ का डेट है। ये डेट कैसे चढ़ गया? ये पैसा कहाँ गया? 40,000 करोड़ का लोन चढ़ा हुआ है गोवा के ऊपर। ये लोन कैसे चढ़ गया? ये कहाँ गया पैसा? 25,000 करोड़ का डेट गोवा के ऊपर कैसे हुआ? ये पैसा कहाँ गया? अभी तक तो केजरीवाल जी को गोवा के ऊपर कितने करोड़ का कर्ज है ये नहीं पता था, लेकिन दिल्ली की बात कीजिए। दिल्ली में तो वो बरसों से हैं, कई वर्ष से वो मुख्यमंत्री हैं, तीसरा टर्म चल रहा है। और अब जब दिल्ली की बात होती है ना, वो बड़े बड़े वादे करते हैं जनता के सामने, लेकिन सच्चाई ये है कि उनको इतने वर्षों के बाद भी ये तक नहीं पता कि दिल्ली में कितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। यकीन ना हो तो आप उनका ये बयान सुन लीजिए। पिछले 7 साल में 2,75,000 सीसीटीवी कैमरे पूरे दिल्ली में लग चुके हैं। सीसीटीवी कैमरे लगने चालू हो गए, 1.5 लाख लग चुके हैं। 2,80,000 टोटल कैमरे, सीसीटीवी कैमरे पूरी दिल्ली के अंदर लगाए जाएंगे। अब जब केजरीवाल को लोग उनका वादा याद दिलाते हैं कि आपने तो 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने का वादा किया था, तो वो सफेद झूठ बोल देते हैं। वो बोलते हैं हमने कहाँ बोला जी, हमने तो कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन सच्चाई क्या है? कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, और केजरीवाल जी को तो कैमरे का ही रोग है। तो ये सच्चाई भी सामने आ गई। आप उनका ये दोनों बयान सुन लीजिए। 15 लाख कैमरे क्या लगाने का वायदा आपने पहले किया था? कभी नहीं। हमने कहा था दिल्ली में जितने कैमरों की जरूरत होती थी लगाएंगे, और लगाने शुरू कर दिए। तो ये 15 लाख का आंकड़ा आया कहाँ से उनके दिमाग वो में? अमित शाह जी के दिमाग की उपज है। पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। कोई अगर कुछ करेगा गड़बड़, उसे पता है मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। सही मायने में देखें तो केजरीवाल खुद में एक मनोवैज्ञानिक केस स्टडी है। कैमरे को लेकर तो आपने अरविंद केजरीवाल का झूठ देख लिया। यही हाल यमुना की गंदगी को लेकर है। हर साल वो अगले 5 साल में यमुना की गंदगी को ठीक करने का दावा करते हैं, कर भी देते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि वो कुछ नहीं करते, सिर्फ वादा ही करते हैं। आप उनका पिछले कई वर्षों का बयान सुनिए, मैं अभी आपको सुनाता हूँ। उसमें हर 5 साल में वो यमुना की गंदगी ठीक करने का दावा करते हैं। आप उनका ये बयान सुनिए। 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद, ये आपने 2015 में भी बोला था। नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी, और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करें। हम यहाँ पे यमुना को जीवित करेंगे। आज यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम है। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है, और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है कि हाँ, दिल्ली में जो यमुना बह रही है वो हमारी अपनी यमुना है। और अपने को यमुना साफ करनी है, यमुना नदी भी साफ करनी है। इसकी भी मैंने पूरी प्लानिंग करी है। यमुना नदी के अंदर 4-5 साल के अंदर आपको गोता लगवा देंगे, नला देंगे। यमुना बड़ी गंदी है। गए हो यमुना पे? कौन कौन गया यमुना पे? बहुत गंदी है यमुना। और अगले 5 साल, ये चुनाव छोड़ के अगले चुनाव के पहले आप सबको यमुना भी नहलवा देंगे। मैं आपके साथ डुबकी लगाऊंगा। केजरीवाल जी, आपकी बातों पर जनता यकीन कैसे करे? आप तो हर 5 साल में यमुना की गंदगी साफ कर देते हैं। चलिए छोड़ दीजिए इस मुद्दे को। आप सही सही ये बता दीजिए कि दिल्ली में आपने कितने ठेके खोल दिए? बहुत बवाल मचा है, आप ही बता दीजिए। पहले दिल्ली में 850 थी टोटल पूरी दिल्ली में, अब 550 हैं। पहले 750 दुकानें थी पूरी दिल्ली में, अब 746 हैं। 4 दुकानें कम हुई हैं। टोटल 850 दुकानें थी। आज नई एक्साइज पॉलिसी में 846 दुकानें सैंक्शन हुई, 4 कमी हुई हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ाई हमने। खैर, केजरीवाल को ये नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं। जाते जाते इतना ही जान लेते हैं कि उनके वार्डरोब में कितने मफलर हैं। ये भी बड़ा चर्चा में रहा है बयान। अब ये तो पर्सनल चीज़ है, पूछने की चीज़ नहीं है, लेकिन जब जनाब खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीख चीख कर बोलेंगे तो लोगों का इंटरेस्ट तो जगेगा ही ना।
अब देखिए ये क्या बता रहे हैं, इनके वार्डरोब में कितने मफलर हैं। मेरे ऊपर मेरे दफ्तर पे सीबीआई की रेड हुई थी जी। क्या मिला उनको? 11 मफलर मिले। मोदी जी ने मेरे ऊपर सीबीआई की रेड कराई थी। उस रेड में 4 मफलर मिले थे। पूरे देश में उनको मैं सबसे भ्रष्ट मिला। प्रधानमंत्री जी को मेरे ऊपर उन्होंने सीबीआई की रेड करा दी। सीबीआई की रेड में उनको 3 मफलर मिले हैं बस। मेरे घर आए, सारे आए, पुलिस, इतनी पुलिस आई, बेडरूम तक पहुंच गए। बेडरूम भी सारा छान मारा। उनको 10 मफलर मिले। साथियों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो केजरीवाल की असलियत को पढ़ नहीं पाते और उनमें उन्हें एक आम आदमी नजर आता है। याद कीजिए वो दौर जब केजरीवाल ने राजनीति में राजनीतिक शुचिता और नैतिकता के नाम पर एंट्री ली थी, लेकिन आज वे अपने कारनामों से हर उस व्यक्ति का विश्वास तोड़ रहे हैं जो राजनीति में एंट्री लेना चाहते हैं। कथनी और करनी में इतना बड़ा फर्क स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।